अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का दूसरा नशरिया सैफ रहमान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। सूबा अमीर कल अलजायर की अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की क़यादत करेंगे। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में साहिब सुमू अमीर की शिरकत का अलजायर में वसी तर खैर मकदम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बिरादर मुल्क कुवैत के वज़ीर आज़म की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है और क्रेमलिन ने मुतनब्बे किया है कि यूक्रेन के अनाज के बरामदात के समझौते पर अमल दरामद की बरकरारी मॉस्को के बगैर खतरनाक और मुश्किल होगी। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से आज सुबह दीवानी अमीरी में यूरोपीय पार्लियामेंट की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा ईफा गायली और उनके हमराह आने वाले वफ्द ने मुलाकात की है। वो इन दिनों मुल्क का दौरा कर रही हैं। आज की इस मुलाकात में कतर और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल और ताज़ा तरीन इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी हालात व वाक़यात पर बातचीत की गई। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी अरब लीग के 31वें सेशन की सरबराह कॉन्फ्रेंस में कतारी वफ्द की क़यादत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस कल मंगल के रोज बिरादर मुल्क अवामी डेमोक्रेटिक जमहूरिया अलजायर के दारुल हुकूमत शहर अलजायर में मुनाकिद हो रही है। अरब लीग में कतर के मुस्तकिल मंदूब जनाब सालिम मुबारक आल शाफी ने कहा है कि साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की अलजायर में होने वाली 31वीं अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत अवामी डेमोक्रेटिक जमहूरिया अलजायर के सदर अब्दुल मजीद तब्बून के साथ उनके मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस शिरकत की बुनियाद साहिब सुमू अमीर की ये ख्वाहिश है कि तमाम तर सतहों पर कतर और अलजायर के ताल्लुकात फ़रोग़ पाएं और उनके इस्तेहकाम में मजीद इजाफा हो, जबकि दोनों मुल्कों के कायदीन ये चाहते हैं कि ये अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस कामयाब रहे और चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका अरबी अमल और अरब सोलिडारिटी और यकजहती में इजाफा हो। दरियासना शूरा काउंसिल के रुकन और शूरा में कतर अलजायर पार्लिमानी दोस्ताना ग्रुप के सरबराह जनाब अली बिन सईद अल खयारीन ने कतर और अवामी डेमोक्रेटिक जमहूरिया अलजायर के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा है कि ये ताल्लुकात तारीखी और मजबूत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कतर साहिब सुमू अमीर की क़यादत में अरब यकजहती में इजाफे के लिए हर मुमकिना कोशिशें कर रहा है। उधर अलजायरी अवामी कौमी काउंसिल बराए उमूर पार्लियामेंट के नायब सदर जनाब बूसलजा अलाल ने कहा है कि साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से अलजायर की 31वीं अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सदर अब्दुल मजीद तब्बून की दावत को कबूल किया जाना एक भाई की जानिब से दूसरे भाई की दावत को कबूल किया जाना है और ये अलजायरी मेजबानी की बड़ी ताईद व हिमायत है। उन्होंने इस अमर पर भी अपने फख्र व एतजाज का इजहार किया कि कतर वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने बिरादर मुल्क कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस्सबाह की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उन्हें मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल से मुताल्लिक़ है। कतर में कुवैत के सफीर जनाब खालिद बदर अल मुतैरी ने आज सुबह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ एक मुलाकात में उन्हें ये खत पहुंचाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से यूरोपीय पार्लियामेंट की डिप्टी स्पीकर मोहतरमा ईवा कायली ने मुलाकात की है।
وہ اس وقت ملک کا دورہ کر رہی ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال، روس یوکرین بحران کی ڈیولپمنٹ اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی موجودگی میں منصوبوں اور ورثے کی سپریم کمیٹی نے دوحہ کے ویسٹ بے کے علاقے میں کونسلر سروسز کے انٹرنیشنل سینٹر کے افتتاح کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سینٹر پوری دنیا سے آنے والے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کے شائقین کی مدد کے لیے ہے۔ اس سینٹر کا قیام ورلڈ کپ کی چیمپئن شپ کی میزبانی کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا منفرد انیشیٹو ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع کے مشیر برائے فوجی اور سیکیورٹی امور اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے لیے وزارت دفاع کی کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ محمد عبداللطیف المنائی سے آج اٹالین جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کے کمانڈر جنرل فرانچسکو پاولو ویلیولو نے اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ ملک میں جمہوریہ اٹلی کے سفیر جناب پاولو ٹوسکی، اٹلی میں قطر کے ملٹری اتاشی میجر جنرل ہلال علی المہندی، قطر میں اٹلی کے ڈیفنس اتاشی کرنل انجیلو ڈیل لونگو اور قطر کی مسلح افواج کے متعدد اعلی افسران بھی آج کی اس ملاقات میں شریک تھے۔ جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ جناب یان لیپافسکی نے کہا ہے کہ قطر کو علاقے میں بڑھتی ہوئی جیو پولیٹیکل اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بااعتماد سپلائر کی حیثیت سے قطر کے کردار پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ انرجی کی سیکیورٹی کے لیے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ چیک وزیر خارجہ نے، جن کا ملک یورپی یونین کے موجودہ سیشن کا سربراہ بھی ہے، قطری اخبار الرایا کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ قطر کے شہریوں کے لیے ویزے کی پابندی سے استثناء کی کارروائی عنقریب مکمل ہو جائے گی۔ جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ نے قطر کو مبارکباد دی ہے کہ وہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے اور وہ اس ایونٹ کے لیے جدید ترین انفراسٹرکچر مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ایک ماہ تک ساری دنیا کی نظریں قطر کی جانب لگی رہیں گی اور انہیں یقین ہے کہ قطر ایک زبردست چیمپئن شپ کے بہترین انتظامات میں کامیاب ہو جائے گا۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے مشرق وسطی میں امن کے عمل کے لیے روس کے ایلچی جناب ولاڈیمیر کاربووچ سافرونکوف نے الجزائر میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر مسئلہ فلسطین اور مشرق وسطی میں امن کے عمل پر بات چیت کی گئی۔ اناج سے بھرے ہوئے بحری جہازوں کی یوکرین سے روانگی کا سلسلہ جاری ہے تو کرملن نے متنبہ کر دیا ہے کہ یوکرین سے غلے کی برآمدات سے متعلق سمجھوتے پر ماسکو کے بغیر عمل درآمد کی برقراری بہت خطرناک اور مشکل ہوگی۔ واضح ہے کہ ماسکو نے اس عمل میں اپنی شرکت معلق کر دی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے غلے کے سمجھوتے پر عمل درآمد میں روسی شرکت کو معلق کر دیے جانے کے بعد اپنے پہلے بیان میں کہا ہے کہ غلے کی منتقلی سے متعلق سمجھوتے کے نفاذ میں ماسکو کے تردد کے باوجود ان کا ملک انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ آسٹریلیا کے میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ
पीकिंग के साथ कशीदगियों में इजाफे के बाद अब B-52 साख्त के 6 तैयारे जो एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखते हैं ऑस्ट्रेलिया के शिमाली हिस्से में वाक़े फज़ाइया के अड्डे में भेजने का अज़्म रखता है। दुनिया भर के रहनुमाओं ने लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा को ब्राजील के सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक इंतहाई पोलराइजिंग वाली कैंपेन के बाद दाएं बाजू के इंतहा पसंद जाइर बोलोसोनारो को शिकस्त दे दी है। और भारत की मगरबी रियासत गुजरात में एक मुअल्लक पुल के गिर जाने के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद अब 134 हो गई है। पुलिस ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में 9 अशखास को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारत में गुज़श्ता 10 सालों में अब तक का ये सबसे ज्यादा खूनरेज वाक़या है और ये ऐसे वक्त में पेश आया है जबकि गुजरात में इस साल के अवाखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। सुमो अमीर कल अलजायर की अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में कतरी वफ्द की क़यादत करेंगे। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में साहिब सुमो अमीर की शिरकत का अलजायर में वसी तर खैर मकदम किया जा रहा है। वजीर आज़म व वजीर दाखिला ने बिरादर मुल्क कुवैत के वजीर आज़म की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है और क्रेमलिन ने मुतनब्बे किया है कि यूक्रेन से अनाज की बरामदात के समझौते पर अमल दरामद की बरकरारी मॉस्को के बगैर खतरनाक और मुश्किल होगी। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।